हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएम क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है जीकेएम क्लासेस में। आई होप आप लोगों ने होली बहुत एंजॉय किया। ठीक है, तो होली एंजॉय करने के बाद वापस से आप आ जाइए। बहुत सारे कलरफुल मिलेंगे जो हम लोग अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यहाँ भी होली खेल लीजिए, है ना। डीडी ट्रांजिशन है, डीडी ट्रांजिशन में आप लोग भी होली खेल सकते हैं। ज़्यादा इंटेंस कलर का रंग चाहिए तो कम लेवल ऑफ एनर्जी में जाइए ट्रांजिशन की। अगर कम रंग चाहिए आपको तो ज़्यादा लेवल ऑफ ट्रांजिशन एनर्जी में चले जाइए तो आपको कम कलर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं हम लोगों ने एक जो लास्ट टॉपिक जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक का उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म में घुसेंगे, है ना। ये आपका है टनाबे सुगानो डायग्राम, है ना। टनाबे सुगानो डायग्राम, ठीक है। इसको टीएस डायग्राम भी हम लोग कहते हैं, टनाबे सुगानो डायग्राम को। ये कुछ नहीं है, जस्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ आपका ऑरेगल डायग्राम। जो ऑरेगल डायग्राम हमारा सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग देख रहे थे, करेक्ट। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट, दोनों जापानीज है ना। जापान के ये दो साइंटिस्ट, एक है हमारे टनाबे और दूसरे हैं हमारे सुगानो साहब। ये दोनों ने मिल करके मतलब स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड दोनों के लिए वर्क किया। और इन्होंने मतलब जस्ट उसमें मॉडिफिकेशन करके ये बताया। ये जो डायग्राम अभी हम लोग देखेंगे टनाबे सुगानो का डायग्राम का, इसमें आप कोरिलेट कर सकते हैं, द ट्रांजिशंस भी देख सकते हैं। जैसे जो स्पिन क्रॉसओवर है वो भी बहुत अच्छा से क्लियर है यहाँ पे, है ना, कि किस तरह से हो रहा है वो स्पिन क्रॉसओवर। तो यहाँ पर जो डीएन सिस्टम के लिए जो हम लोग देख रहे थे, ये डीएन सिस्टम के लिए जो हम लोग देख रहे थे ऑरेगल डायग्राम भी अपने ये से एक तरह से बहुत अच्छा है। जहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड के लिए तो परफेक्ट है, वहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील्ड को भी एक्सप्लेन कर दिया है, रैका पैरामीटर को भी एक्सप्लेन कर दिया है, स्पिन क्रॉसओवर, नॉन स्पिन क्रॉसओवर को भी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या है, अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। हम ऐसे लेकर के आए हैं, लिख लीजिए टनाबे सुगानो डायग्राम के बारे में कि ऑल द एनर्जी लेवल्स ऑफ ए डीएन सिस्टम, है ना, ये डीएन सिस्टम है। तो ऑल द एनर्जी लेवल्स ऑफ ए डीएन सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ क्या क्या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, है ना। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी है और क्रिस्टल फील्ड है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस एंड क्रिस्टल फील्ड्स ऑफ मीडियम स्ट्रेंथ कैन बी कैलकुलेटेड इजीली, है ना। मीडियम स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड को भी हम लेके चलते हैं, वीक फील्ड को भी हम लेकर के चलते हैं ना। स्ट्रॉन्ग मतलब एकदम हाई एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग के बारे में हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, वो अभी भी जो है यहाँ पे उतना अच्छा से क्लियर नहीं है। यहाँ पर भी एक दो टर्म देखेंगे जो उतना अच्छा से जो है आपका क्लियर नहीं है, लेकिन जितना आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में जरूरत है सारा चीज़ डिस्कस होगा यहाँ पे, है ना। उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जो चीज़ हुआ नहीं है अभी तक रिसर्च में, तो वो चीज़ को सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं। हो सकता है कि कल दिन पीएचडी का ये टॉपिक लेकर के आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं ना, और आपको चांस मिल सकता है इस टनाबे सुगानो डायग्राम से भी ऊपर आप अपने अग्रवाल मिश्रा डायग्राम बना सकते हैं, है ना। जो भी है सो एंड कॉल्ड आप अपना ये कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, द कैलकुलेटेड रिजल्ट्स आर डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, है ना। जो भी कैलकुलेटेड रिजल्ट आएगा उसको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ में हम लोग डिनोट करते हैं, बिल्कुल ऑरेगल डायग्राम की तरह। बट यहाँ पर इसका नाम हो जाता है टनाबे सुगानो डायग्राम, है ना। तो इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू को, ठीक है। ये इलेबोरेटेड फॉर्म है ऑरेगल डायग्राम का, नो डाउट, ठीक है। और इसमें जो हम लोग प्लॉट बनाते हैं, जो ये प्लॉट लेते हैं, ये ईबी अगेंस्ट ईबी लेते हैं वाई एक्सिस में, अगेंस्ट डेल्टा ऑक्टाहेड्रल बी एक्स एक्सिस में, है ना। तो ये इसका प्लॉट हम लोग लेते हैं। ये क्या होता है यहाँ पर, ई क्या है आपका, ये जो आपका टर्म होता है ना, वो टर्म का एनर्जी है ना। ई क्या है आपका, टर्म एनर्जी। इसको डिवाइड कर दीजिए बी, बी क्या है हमारा, राका पैरामीटर, है ना। बी क्या है, राका पैरामीटर। यहां पर ये क्या है, लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना, या स्प्लिटिंग एनर्जी, जो भी लिगैंड के कारण जो स्प्लिट कर रहा है ना, लिगैंड के कारण ही, लिगैंड अप्रोच करता है तभी स्प्लिट हो रहा है। तो सबका अलग अलग एनर्जी लेवल होगा, अलग अलग लिगैंड के बेसिस पे, है ना। तो ये लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को फिर डिवाइड कीजिए आप किससे, तो राका पैरामीटर से आप डिवाइड कीजिए। तो ये वैल्यू है वाई एक्सिस में, ये वैल्यू एक्स एक्सिस में, और जो भी आपको ग्राफ मिलेगा वो हमारा टनाबे सुगानो डायग्राम होता है। अब इसमें ऑरेगल डायग्राम से क्या चेंजेस है, जनरली ऑरेगल डायग्राम में हम लोग क्या करते थे, जो ग्राउंड टर्म हम लोग जो भी आता था A2G या T1G, है ना, या फिर आपका T2G या EG जो भी आ रहा था, वो आपका एक पॉइंट से नीचे आ रहा था, है ना, लेकिन 0 पॉइंट नहीं आ रहा था। लेकिन यहां पर आपका एक बार आप क्या देखेंगे, यहां पर आप जीरो जो पहला जो टर्म है, ग्राउंड टर्म है,
उसको हम लोग जीरो कंसिडर कर लेते हैं ना, उसको हम लोग जीरो कंसिडर कर लेते हैं। सपोज अगर इसका ग्राउंड टर्म आपका आ रहा है T1G, तो T1G कहाँ आएगा, यहां से आकर के ऐसे करके, बस ये ग्राउंड टर्म में आपका T1G। अब इसी के रिलेटिव में बाकी सबको लेते हैं, क्योंकि इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट जीरो मान लेते हैं ना, कि इसका जो वैल्यू है वो जीरो एनर्जी के पास है ना, उसको हम लोग जीरो मान के और बाकी को, बस यही एक अंतर है इसमें, है ना। और दूसरा जो ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये दोनों ये सारे चीज अंतर है। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए है, ये भी आप मेंशन कर देंगे, है ना। तो ठीक है, तो ये जीरो यहां से शुरू होता है। अगर ऑरेगल डायग्राम में जीरो वाला कॉन्सेप्ट आया कि जीरो से शुरू होता है, नहीं, वहां भी रिलेटिव लेते हैं लेकिन वहां जीरो से शुरू नहीं होता, लेकिन यहाँ ट्रांजिशन जीरो एनर्जी से शुरू होता है, ठीक है, करेक्ट। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे, मतलब सीधे एग्जाम्पल लेकर के और सीधे बात करेंगे कि कैसे। और हम एग्जाम्पल लेंगे क्रोमियम का, ठीक है, क्रोमियम NH3 6 टाइम, और यहां पर ले लेते हैं 3+। अब क्रोमियम में जब 3+ होता है तो हम लोग जनरली उसका कौन सा सिस्टम होता है, वो डी आपका होता है D3 सिस्टम, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम का क्या रहता है, D4 सिस्टम, तो +3 है तो ये कौन सा हो गया, D3 सिस्टम। तो आपको 1 by 1 पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपका काम है कि आप इसका टर्म निकालिए। तो ये तो हम ऑलरेडी बता चुके थे, तो आप हमको निकाल के दिखाइए इसका टर्म क्या होगा, है ना। तो टर्म निकालिए, इसका क्या होगा D3, इसका टर्म क्या होगा, है ना, बताइए जल्दी, हम इंतजार कर रहे हैं। आप हमको इसका टर्म बताइए कैसे करना होगा, टर्म कैसे निकालना होगा। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, है ना, क्या करना होगा, आपका L वैल्यू निकालना होता है, तो उससे टर्म होगा। तो L वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, तो यहाँ पर जो D3 है आपका, तो इसको इस तरह करेंगे, +2 +1 0 -1 -2। अब जो 3 इलेक्ट्रॉन है उस 3 इलेक्ट्रॉन को आप भर देंगे, है ना, 1 2 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब आपने भर दिया, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये +2 +1 कितना हो गया, 3, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो L बराबर 3, मतलब कौन सा टर्म हो गया, F, ठीक है। तो F टर्म आपको मिल गया। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछा है तो कैसे बताएंगे आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ऑलरेडी आप देख चुके हैं किस तरह से बनेगा, या फिर जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक और सजेशन है, यहाँ तो हम बताएंगे ही। एक और सजेशन ये है कि इस प्लेलिस्ट में जाइए, अभी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है ना, अभी हम लोग एंडिंग के तरफ है, इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, तो पूरा मजा लीजिए, जाके स्टार्टिंग से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को देखिए, एक जगह में आपको सारा चीज मिल रहा है। और इन फ्यूचर आपको जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाली है। अगर वैसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जो आपको लग रहा है कि मैंने जो लेक्चर कवर किया है उस कॉन्सेप्ट से नहीं मैच हो रहा है, तो आप हमसे पूछिए। मेरा GChem क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां डाउनलोड करने के बाद आप वहां पे वो सवाल पूछिए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, और आपका जिस तरह का भी डाउट हो उसको एकदम हम क्लियर करेंगे, है ना। 100% ये गारंटी है कि मैं आपका डाउट को क्लियर करूंगा, आप पूछ के तो देखिए वहां पे, है ना, ठीक है। और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास गेट केमिस्ट्री का भी बैच चल रहा है 2024 के लिए। हमारे पास IIT JAM 2024 का बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। CSIR दिसंबर 2023 का भी बैच चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा भी हम झारखंड स्टेट के लैब असिस्टेंट, PGT, जियोकेमिकल एनालिस्ट, और जो फिर से निकलने वाली है आपका जियो साइंटिस्ट, मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट, उसके लिए भी प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आप जा करके उस GChem क्लासेस ऐप में देखिए, स्टोर सेक्शन में आपको सारा कोर्सेस मिल जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो टर्म आपको पता चल गया, अब हमको करना क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो 2s+1 बहुत लोगों ने बना भी दिया होगा, मुझे पता है, और जो पहली बार देख रहे हैं वो वापस से देखिए, या फिर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, है ना, इसी प्लेलिस्ट में रखा होगा। तो s कितना हो गया, +½ तो 3 बार है +½ तो 3/2, और यहाँ पर +1 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो 3 1 4 हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा टर्म। तो टर्म हमें मिल गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देने के पहले ये कहाँ मूव हो रहा है वो देखना होगा। T2G और ये EG है D3 सिस्टम के लिए, है ना। तो 1 2 3, है ना। तो ये भी सिमेट्रिक है और ये भी सिमेट्रिक है, दोनों ही हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। तो कहाँ से कहाँ हमारा ये जाएगा, है ना, कहाँ से कहाँ जा रहा है, आप देखिए इसको, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो दोनों ही सिमेट्रिक है, तो क्या हो जाएगा आपका A2G। अगर नहीं रहता दोनों सिमेट्रिक तो हम लोग T1G लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही सिमेट्रिक है ना, दोनों जब सिमेट्रिक है तो हम A2G लेकर चलते हैं ग्राउंड टर्म। अब इसी से शुरू होगा सारा चीज। तो चलिए यहाँ तक इसको आप दिमाग में रखिए, मैं बोर्ड में मिटा रहा हूँ, और फिर सीधे डायग्राम पे चलेंगे कि किस तरह होगा, और फिर होमो लूमो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी आपसे पूछा जाता है। एकदम एडवांस लेवल में जाएगा तो आपको ये डायग्राम पूछ दे दिया जाएगा, मतलब डायग्राम भी बनाने के लिए कहेगा,
और आपको उससे पूछेगा कि इसका होमो क्या होगा और इसका लुमो क्या होगा, है ना, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सब भी हम कवर किए हैं, आप जाकर के मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, ठीक है। तो चलिए हम डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम लोग 4f का टर्म लेंगे, हमें पता है कि हम लोग जीरो एनर्जी से शुरू करेंगे, तो पहला को एकदम ऐसे ही जीरो रखिए, है ना, कौन सा, A2G। कितना है, 4 है, 4 यहां लगेगा ऊपर में, तो यहां 4 लग गया, ठीक है। उसके बाद F में और क्या क्या है हमारा, एक A2G होगा, एक T2G होगा, एक T1G होगा, है ना। तो 4 के बाद हमारा एक हो गया T2G 4, एक होगा हमारा T1G 4, है ना, ये हो गया। अब F के साथ हमारे पास P भी रहता है ना, तो यहां पर हम P रखेंगे, और ये जो आपका जो है सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में है, तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये कितना होता है हमारा 15B, जो कि हमारा क्या है, B क्या है हमारा राका पैरामीटर, है ना। तो राका पैरामीटर 15B, B के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हमारा कहां जाएगा, T1G 4। तो ये कंप्लीट हो गया, ये हमारा F के लिए है, ये हमारा P के लिए है, ये हो गया। अब इसके साथ भी इसमें और भी है स्पिन मतलब कि आपका जो टर्म है वो आ जाता है। ये दोनों से सिर्फ इसका माइक्रोस्टेट कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप बात करेंगे क्रोमियम 3+ की माइक्रोस्टेट की, तो टोटल 120 माइक्रोस्टेट आता है, और अगर आप सिर्फ ये दोनों को टर्म को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे माइक्रोस्टेट, तो 120 माइक्रोस्टेट नहीं पहुंचेगा, है ना। तो और भी पॉइंट्स है जो कि यहाँ पर जुड़ेगा, एक हो जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा G, है ना, मल्टीप्लिसिटी 2 में आएगा। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो आपका आएगा एक, ये कौन सा आ गया आपका EG, कौन सा 2 में, फिर एक और आएगा आपका ये T2G से ऊपर आएगा या T1G से नीचे आएगा, तो एकदम सटा करके आपको बनाना पड़ेगा, है ना, ये दिमाग में रखना होगा, 2T1G, है ना। ये EG और T2G के बीच में आएगा T1G। और क्या आ रहा है आपका, एक और है आपका 2T2G, है ना, 2T2G इसके ऊपर रहेगा जस्ट, तो इसको ऊपर आप बना लीजिए 2T2G। हम बता रहे हैं कि कहाँ से आया है, तो टेंशन मत लीजिए आप। एक T1G और क्या कहते हैं A1G, T1G और T1G के बीच में आएगा, ये दोनों के बीच में आएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा ये में बढ़ गया है, थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, हाँ यहाँ कर देते हैं, है ना, 4T1G, और इसके बीच में ये आएगा आपका यहाँ पे कौन सा, तो A1G, 2A1G। अब ये सब क्या है हम लोग देखते हैं। तो देखिए हमें पता है F टर्म के लिए डिजेनरेसी कितना था, F टर्म में 7 था। 7 हम लोग कैसे निकाले थे, A2G, T2G और T1G। यहां से कितना आ रहा था, एक डिजेनरेसी, T ट्रिपली डिजेनरेट है, तो ट्रिपली डिजेनरेट का क्या हो रहा था 3, इस ट्रिपली डिजेनरेट का 3, 3 3 6 और 1 7 हो गया। उसी तरह से जब G टर्म आता है हमारा, G कब आता है, G में डिजेनरेसी कितना रहता है हमारा 9 रहता है ना, हमें 9 पूरा करना होगा। तो G में हमारा जब 9 रहता है, तो 9 को कैसे पूरा करेंगे, क्या क्या है लिखिए इसमें, एक है आपका EG, फिर क्या आया तो आपके इसमें G में एक आया T1G। आपको काउंट कर लेना होगा कि आप सही हैं या गलत है, वो आपको तुरंत वेरिफिकेशन से मिलेगा। फिर आ गया T2G, फिर एक और होगा क्या यहाँ पे A1G। अब आप काउंट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। EG, E कहां पर आ रहा है, जहां पर डबली डिजेनरेट होता है ना, T2G EG करते हैं ना, T2G में 3 ट्रिपली डिजेनरेट और EG में डबली डिजेनरेट, तो उसी तरह से यहाँ 2 हो गया, ये ट्रिपली डिजेनरेट 3, ये ट्रिपली डिजेनरेट 3, और यहाँ क्या सिंगल हो जाएगा, तो 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, देखिए 9 बन गया यहाँ पे। इसका मतलब जो G टर्म है उसका 9 डिजेनरेसी है, और वो यहाँ पे पूरा हो रहा है ना, हमें पता है कि ये यहाँ पे पूरा हो गया हमारा। तो इसका मतलब जो भी हमने बनाया यहाँ पे ये एकदम करेक्ट वे में बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और राका पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई करके ये बनाए हैं, है ना। उसी तरह से ये वाला जो है आपका टर्म का जो एनर्जी है डिवाइडेड बाय राका पैरामीटर, है ना, उसको यहाँ पे बनाए हैं। अब आपको ट्रांजिशन दिखाना होगा, कैसे होगा। पहला ट्रांजिशन जो जाएगा वो आपका यहाँ से लेते हैं। पहला ट्रांजिशन जाएगा यहाँ से A2G से T2G,
पहला ट्रांजिशन है आपका ये वाला, कौन सा हो गया, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं। हाँ, कहाँ से जा रहा है, A2G से T2G, है ना। दूसरा ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है आपका, इसी का जाएगा T1G में। हाँ, तो कहाँ से जा रहा है दूसरा ट्रांजिशन, A2G से T1G, है ना। यहाँ गया कौन सा, F टर्म के लिए, है ना। ये आपका T1G है F टर्म के लिए, ये T1G है आपका P टर्म के लिए, है ना। और आ जाते हैं वापस यहाँ पे। और तीसरा ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ जाएगा आपका, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पिन ही चेंज हो जा रहा है। देखेंगे क्या हो रहा है ना, A2G से 2EG तक जा रहा है ना। अब आप यहां से देख करके बता सकते हैं कि किसका एनर्जी ज्यादा है, किसका एनर्जी कम है, इजीली आप बना सकते हैं ना। अगर आप अलाउ करेंगे तो हम यहां पर इसको रब करके और यहां पर इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मॉडल है वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम बनाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यही 3 यहां तक का जरूरत पड़ेगा। ये दोनों जब अभी जरूरत नहीं पड़ रहा तो इसी जगह में ग्राफ को बनाएंगे, दोनों एक ही जगह में रहेगा तो ज्यादा आसानी हो जाएगा, है ना। तो एक काम करता हूं मैं, इस जगह में ट्राई करता हूं बनाने का, है ना। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ऐसे, है ना, यहाँ पर ये वाला जो हो जाएगा ये आपका एप्सिलॉन हो जाएगा, लॉग एप्सिलॉन लेंगे, है ना, लॉग एप्सिलॉन। और इधर वाला जो होगा ये आपका वेव नंबर ले लेते हैं पर सेंटीमीटर में, है ना। शुरू करते हैं कहाँ से, 50,000 पर सेंटीमीटर से, और कहाँ तक ले जा रहे हैं हम यहाँ पे 11,000 पर सेंटीमीटर, है ना। 11,000 पर सेंटीमीटर, इसका मतलब लेमडा बढ़ रहा है इधर से उधर, है ना। इसका मतलब कलर इंटेंसिटी बढ़ रहा है उधर, लेकिन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है ना। हमें पता है पर सेंटीमीटर ये है हमारा वेव नंबर, म्यू निकाल रहे हैं किसमें, पर सेंटीमीटर में, है ना। तो अब यहाँ पर जो एब्जॉर्बेंस देगा आपका, रियली में ये नहीं आता है, ये तो हमें बनाना पड़ता है ना। लेकिन जो स्पेक्ट्रा बन रहा है ये सारे एब्जॉर्बेंस का यहाँ स्पेक्ट्रा बनेगा। अगर हम चाहेंगे तो हम इसको मार्क करके रख सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ए है, सबसे हाईएस्ट है तो ए रखिए। उसके बाद का हाईएस्ट क्या है, हाई क्या है, ये, इसको बी मान लीजिए। और उसके बाद का ये सी है। इस तीनों को अगर हम यहाँ पर ग्राफिकली, मतलब एब्जॉर्प्शन में अगर हम लोग क्या कहते हैं, डिनोट करना चाहेंगे तो किस तरह से होगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, है ना। तो ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अगर ट्रांजिशन देखना चाहेंगे कौन किसके लिए है तो आप देखेंगे यहां पर हाई वेव नंबर में ये ट्रांजिशन और इसका लॉग एप्सिलॉन, मतलब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है वो भी हाई है। बी आपका देखिए थोड़ा सा वेवलेंथ बढ़ गया लेकिन एनर्जी घट गया, क्योंकि एनर्जी इधर ज्यादा है, 50,000 पर सेंटीमीटर इधर है और 11,000 पर सेंटीमीटर उधर है। तो एनर्जी घट गया, लेमडा मैक्स का वैल्यू भी घट गया, मतलब जो लॉग ई एप्सिलॉन है वो भी घट गया। सी में भी देखिए इसका भी हाइट घट गया और साथ में ये एकदम लीस्ट एनर्जी की तरफ है। मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ अगर पूछेगा किसका है तो सी का, देन बी का, देन ए का। मैक्सिमम एनर्जी वाइज अगर पूछा जाएगा तो ए का सबसे ज्यादा है, देन बी का एंड देन सी का, इस तरह से, है ना। तो अब देखिए ए कौन सा ट्रांजिशन हुआ आपका, ए ट्रांजिशन हो गया आपका सबसे ज्यादा, तो यही हो गया, मतलब सीधे A2G से, है ना, 4A2G से कहां पर T1G, है ना, F टर्म के लिए 4, ये वाला हो गया A। दूसरा वाला कौन सा हो गया आपका B, कौन सा हो गया, यहां कहां तक जा रहा है, T2G में जा रहा है ना। तो A2G से हमारा T2G, ये F टर्म लिखिए तो फिर भी चलेगा क्योंकि T2G 4 में एक ही है ना, और 2T2G होगा तो वहां पर फिर G टर्म का आ जाएगा। और C कौन सा है जो सबसे कम है हमारा, ये है हमारा 4A2G से कहां तक जा रहा है, ये आपका EG तक, है ना। ये चेंजेस हो रहा है और एकदम कम एनर्जी का है ये हमारा। तो ये इस तरह का एक ग्राफ बन रहा है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि ए बी सी को इन डिटेल की किस तरह से है तो यहाँ पर ऐसे मेंशन कर सकते हैं आप कि ए और बी जो है आपका, ए एंड बी जो है आपका, ये क्या है, एक आपका जो है मॉडरेट, ऐसे हम स्ट्रॉन्ग तो नहीं लिख सकते हैं, मॉडरेट इंटेंस, है ना। मॉडरेट इंटेंस का जो है ये आपका ग्राफ दिखा रहा है ना। मॉडरेट इंटेंस का ट्रांजिशन या ग्राफ, इसको ग्राफ से हटा करके ट्रांजिशन कर दीजिए। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इंटेंस ट्रांजिशन, है ना, ये ट्रांजिशन हो रहा है आपका ए और बी, जहां पर ये आपका डी ट्रांजिशन करा रहा है ना। तो यहां पर जो है आपका कहां से कहां जा रहा है, तो T2G होमो से कहां जा रहा है, EG
लूमो तक जा रहा है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए और बी क्या बताता है। तो ए और बी में ये तरह का ट्रांजिशन हो रहा है जो T2G होमो से EG लूमो तक जा रहा है आपका, है ना। तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल EG तक ये ट्रांसफर हो रहा है। और जो आपका ये C है, ये C, ये क्या है, एकदम वेरी वीक, मतलब कि क्या बोलेंगे, एकदम लीस्ट, है ना, लीस्ट एनर्जी का जो है ट्रांजिशन है, लीस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन। इसका ना हाइट है, मतलब एब्जॉर्बेंस आपको दिखेगा एकदम बहुत कम वैल्यू में इसका रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है आपका अलाउड नहीं है, ये फॉरबिडन, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है ना, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है, इसीलिए इसका जो है वीक ये आएगा। क्योंकि मान लेते हैं कि ये इस तरह का कुछ है, तो ऐसे 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 3 है, तो ये यहाँ पर जा रहा है, तो क्या होगा, ये आपका यहाँ पर ट्रांजिशन हुआ तो ऐसे स्पिन चेंज हो गया। या फिर हो सकता है कि अगर ये ऑर्बिटल ट्रांजिशन कर रहा है, अगर ये वाला शिफ्ट करेगा यहाँ या ये वाला यहाँ शिफ्ट करेगा, सपोज ये यहाँ शिफ्ट कर रहा है, तो ये जा करके यहाँ खाली करके इसको यहाँ लेकर के आएगा। तो ये सब स्पिन फॉरबिडन है, यहाँ पर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं है ये सब, है ना। तो स्पिन फॉरबिडल ट्रांजिशन को हम लोग एकदम, उसका इंटेंसिटी क्या रहता है, बहुत वीक रहता है। और वहाँ पर क्या कहते हैं उसको, स्पिन। तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि इस तीनों में आप बताइए स्पिन अलाउड ट्रांजिशन कौन कौन है और स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन कौन कौन है, तो आप देखेंगे ये तो स्पिन अलाउड है, ये भी स्पिन अलाउड है, और ये वाला कौन सा हो गया आपका, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गया आपका, है ना। तो ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन हुआ कि आपका, देखिए यहाँ 4 था स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी ही चेंज हो जा रहा है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ही चेंज हो जा रहा है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज होगा तो वो ट्रांजिशन हमारा अलाउड नहीं होता है, वो फॉरबिडन रहता है। हमेशा 4 से 4 में ही जाएगा, 4 से 2 में जा रहा है, 4 से 3 में जा रहा है, या 4 से 1 में जा रहा है, तो यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज कर रहा है, और चेंज कर रहा है मतलब वो स्पिन फॉरबिडन होगा। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना होगा। जरूरी नहीं कि ये ग्राफ आपको बनाना ही पड़ेगा, आपको वो थ्योरेटिकल वे में ही ये सारा चीज़ लिख के देगा, उसी में आपको पता करना होगा कि किस तरह से उसको हम लोग लेके आएंगे। तो ये तो D3 सिस्टम के लिए किए हैं, तो आप अपने हिसाब से टास्क ले लीजिए, हम आपको दे रहे हैं। आप जो है ऑरेगल डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, है ना, और या टनाबो-सुगानो डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो है, ये तो D3 हो गया, आप D2 को, D4 को, D5, हाँ D5 को भी करेंगे, D6, D7 एंड D8, ये सारे के सारे को जो है आप यूज़ करके जो है आप कमेंट में फ़ोटो खींच के दे सकते हैं, या फिर मेरे इसमें क्या कहते हैं ऐप में जा करके चैट सेक्शन में भी उसका फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। हम बता देंगे कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है ना। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसमें एक्सप्लेनेशन करके भी आपको वापस से समझा देंगे, है ना। इतना आप कर सकते हैं, अगर हमको भेज सकते हैं ये टास्क बना करके बाकी सिस्टम के लिए, तो हम भी आपको रिप्लाई में ये सारा चीज़ देंगे। और मैं बता देता हूं कि आप खुद से एक्सरसाइज कीजिए, D2, D4, D5, D6, D7, D8, D9 को भी ले लीजिए, इसका खुद से आप एक्सरसाइज कीजिए। और एक्सरसाइज करने के बाद जो है आप हमें बताइए, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ YouTube में पॉसिबल नहीं है देना, बहुत लंबा खींच जाएगा लेक्चर, क्योंकि ऐसे इन डिटेल एक्सप्लेन करना होगा एक एक सिस्टम को, है ना। जैसे ये हमने D3 को एक्सप्लेन किया, वैसे ही D2 को भी करना पड़ेगा, D4 का भी करना पड़ेगा। तो बेटर है आप उसको बना के हमको भेज दीजिए, हम तो इतना हेल्प आपको कर ही रहे हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मैं जरूर रिप्लाई दूंगा और आपको मैं जरूर समझाऊंगा कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है ना। कोई भी मीडियम के स्टूडेंट भेज सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी भेज सकते हैं, हिंदी मीडियम के भी भेज सकते हैं, हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बैच ऑलरेडी मेरे पास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, दोनों का ही बैच चल रहा है ना, तो इसीलिए परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।